तो मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे एक पाकिस्तान के माशरे में और आजकल की सोसाइटी में एक लफ्ज़ बड़ा आम है और उसमें ये कहा जाता है कि अगर औरतों ने तरक्की करनी है तो उनको इत्तिसाल का सामना करना पड़ेगा। और ये जो इत्तिसाल है ये उनका जिनसी इत्तिसाल है, उनकी जिसे आप यूँ कह सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है। और ये हर जगह पे आपको नज़र आएगी। ये आपको अगर सरकार में देखें वहाँ पे नज़र आएगी, आप अगर पब्लिक सेक्टर में देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें, ऑफ़िसेज़ में देखें और आम फ़ेम अगर स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज़ में देखें, जो है वो टीचर जो है वो ख़वातीन का, अपने स्टूडेंट्स को ख़वातीन जो होती हैं उनका एडवांटेज लेता हुआ नज़र आता है। मतलब एक होलिस्टिकली अगर हम देखें तो जहाँ अच्छे लोग हैं अच्छाई कम है और बुराई ये ज़्यादा है, और ये एक हमारा एक जिसे कहते हैं न्यू नॉर्मल बनता चला जा रहा है। मैं थोड़ा-सा इसमें आपको रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आपको आगाह करूँगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और औरत का जो मकाम है उसके बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपकी फ़ाइनेंशियल करियर के अंदर, सक्सेस के अंदर। जो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि वो ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना चाहता है, वो ज़िंदगी के अंदर सक्सेस अचीव करना चाहता है, वो ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रगल से निकलना चाहता है। वो स्ट्रगल कैसे फिर यहाँ पे ख़राब हो जाती है जब आप इस सोसाइटी के अंदर इस तरह की, यानी आप जो कुदरत खुदा का कानून है उसकी वायलेशन जब आप करते हैं। जब आप सोचें कि जब आप एक ख़ातून को उसको सेक्सुअली हरास करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? उसका इफ़ेक्ट सबसे पहले तो आपकी अपनी ज़ात पे होता है। आप दुआ करते हैं ना रिज़्क में इज़ाफ़े की, और अगर आपने बाहर किसी को सेक्सुअली हरास किया है या फिर किसी के साथ उसको अब्यूज़ किया है या फिर उसके साथ गलत कमिटमेंट की है, तो फिर वो जो दुआ है आपकी वो कभी कबूल नहीं होगी। उस दुआ को लेंटर लग गया, वो दुआ नहीं कबूल होगी। जब तक आपने उस खातून का जिसका आपने दिल दुखाया उसका दिल आप उसके दिल से वो आपको माफ़ नहीं करती। ये आज आप देखें ना सोसाइटी में दुःख, दर्द, तकलीफ़ पता है क्यों है? ये बेसिकली इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आके इस्लाम फैलाया तो सबसे पहले ख़वातीन के हकूक़ की बात की। हमारी सोसाइटी में क्या है, हमने ख़वातीन को कौन से हकूक़ दिए हैं? कुरान में मौजूद है कि आपने उनको विरासत में हक़ देना है। क्या हम विरासत में उनको हक़ दे रहे हैं? हम अपनी बेटियों को, बहनों को विरासत में हक़ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। उसके बाद वो जब बाहर जाती हैं अपना जॉब्स में या फिर किसी तरह से अपने आप को एक्सेल करने की, आप पूछ लें जितनी भी ख़वातीन हैं, उनको किस-किस तरह की हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। बहुत कम होती हैं जो अपने आप को बचा के किसी, फिर भी वो इमोशनल हैरेसमेंट हो जाती है। फ़िज़िकल ना हो, इमोशनल हैरेसमेंट हो जाती है। बहुत सारी हैरेसमेंट की इक़साम है। ये सारी चीज़ें जाके मिलती हैं कहाँ पे, जे फिर टोटल सोसाइटी के इफ़ेक्ट में आ जाता है। हम क जो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे लिए तो वो बेस्ट मिसाल है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज अपनी सोसाइटी में देखें, सोशल मीडिया पे ख़वातीन अपने आप को कामयाब करने के लिए अब उन बेचारियों के ज़हन में भी पूरा माशरा बीमार हो चुका है ना, जब उन सब के ज़हन में ये डोमिनेंट थॉट आ गया है कि भई हमें आगे बढ़ने के लिए ये कंप्रोमाइज़ तो करना है। अगर हमने ये कंप्रोमाइज़ ना किया तो हम तो बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकती। तो जब वो इस कंप्रोमाइज़ के लिए 70-80% माइंड मेकिंग उनकी हुई होती है और वो इस कंप्रोमाइज़ के लिए रेडी होती हैं, और जो आदमी उनको ये दिखाता है, उम्मीद देता है, तो वो उसके आगे कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। अब हमारे यहाँ हैरेसमेंट के कानून ऐसे हैं नहीं, खातून जब बोलेगी तो उसके किरदार के ऊपर सवाल आ जाएगा, तो वो बोल भी नहीं सकती। तो ओवरऑल ये है कि वो सेम ही हुई रहती है, और जब वो सेम ही हुई रहेगी तो एक सोसाइटी जो डेवलप होगी वही खातून कल माँ बनेगी, वही खातून कल किसी की बीवी बनेगी। वो जो खातून जब इस इमोशनल टॉर्चर के बाद जब वो आगे बढ़ेगी तो वो पूरी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। तो मैं आप दोस्तों को, भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस वक़्त माशरे की सबसे बड़ी तकलीफ़ जो है वो ये है कि हम अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, और इसका इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊँ कि एक आपको रूहानी बात बताता हूँ। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, आप ख़वातीन को आज के बाद इज़्ज़त देना शुरू करें। आप अपनी, अगर आपके घर में कौन है, बेटी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है। माँ की दुआ के बारे में तो आपको पता है ना कि माँ की दुआ तो स्पीड से लगती है और सबसे बड़ी कामयाबी माँ की दुआ पे है। माँ की दुआ, उसके बाद बहन है आपकी। हमारे यहाँ बहनों के हवाले से क्या है, बस शादी हो गई या फिर कोई उनको अपने, उनका जो जायज़ हक़ है वो आप उनको दें। मैं आपको ये बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। उनको जायज़ हक़ जो उनका कानून के मुताबिक उनका विरासत में, बाप की विरासत में जो उनका हक़ है वो उनको दें। बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ समझ के दें, जैसे आप अपना लेते हैं। और उसके बाद आप ये करें कि वो जो बहन है उसको वक़्तन-फ़वक़्तन जब कभी आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको दें। तो आप देखिएगा कि आपके फ़ाइनेंशियल इफ़ेक्ट्स किस तरह से इंक्रीज़ होंगे। और बाहर जो दूसरों की ख़वातीन हैं उनकी भी इज़्ज़त करें, एहतराम करें उसी तरीके से जैसे आप चाहते हैं कि आपकी बहन का हो, आपकी माँ का हो, आपकी बेटी का हो। गौर से सोचें कि आप में से कितने ये चाहते हैं कि उसकी बहन इस तरह से मोलेस्टेशन का शिकार हो, या उसकी बीवी इस तरह से मोलेस्टेशन का शिकार हो, या उसकी माँ के साथ ये अब्यूज़मेंट हो।
یہ ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح نا، یہ والا جو پوائنٹ ہے جب آپ اس پہ سوچیں گے تو آپ کو ایک تکلیف ہوگی، ایک آہ نکلے گی، اور یہی آہ جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے جب آپ باہر کسی کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ پھر آپ کی پوری ہولسٹک سوسائٹی میں پڑ گیا ہے نا۔ آج دیکھیں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص تکلیف میں ہے، ہر شخص اس کو مشکل ہے، اس کی فائنینشیل بریک تھرو نہیں ہو رہے، یعنی آگے بڑھنے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ اگر جو کوئی بڑھ بھی رہا ہے اس کو بھی مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ اپنے سرکمسٹنسز میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ اوور آل جو جسے کہتے ہیں نا برکت وہ ختم ہو گئی ہے۔ اوور آل جو جسے کہتے ہیں نا نیکی کا جو ایفیکٹ ہے وہ ختم، ہم نے لینٹر ڈال دیے ہیں گناہوں کے، اور وہ سب سے بڑا لینٹر یہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت دی تھی، جس کی سب سے زیادہ حفاظت کی تھی، جس کی سب سے زیادہ ویلیو بنائی تھی، جس کے نیچے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا تھا، جس کی دعا اللہ نے کہا کہ جب ماں دعا کرتی ہے تو میں بھی پھر ماں کی دعا کو پریفر کرتا ہوں، تو وہ سارا ہم نے کیا کر دیا، اس سب سسٹم کو ہم نے خراب کر دیا۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں، ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، خواتین نے اپنے وائرل ہونے کا کیا میتھڈ بنا لیا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ پاک کی جسے کہتے ہیں ان کے اوپر اللہ پاک نے بہت بڑا ان کو مقام دیا ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ مطلب آپ ہندوازم میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں ہے، عیسائیت میں بھی مرد کے تابع کہا گیا ہے، لیکن واحد اسلام ہے جہاں پہ خواتین کو بڑا بلند مقام اور بڑی رسپیکٹ دی گئی ہے۔ لیکن ہمارا کیا، ہم اپنے اس سارے سسٹم سے آؤٹ ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ جس سے کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جس سے جدھر سے ہم وہ لیں ایکسٹریکٹ کریں کامیابی کی باتیں، ہم اس سے زیادہ دور ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مذہب کو ہمارے جن لوگوں نے آپ کو پہنچانے کا ذمہ لیا ہے، وہ مذہب کے وہ پوائنٹس آپ تک نہیں پہنچاتے، کیونکہ انسان چاہتا ہے، انسان عام آدمی کیا چاہتا ہے؟ عام آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیابی کیسے اچیو کروں، میں سکسیزفل کیسے بنوں، میں امیر آدمی کیسے بنوں، میری زندگی کی مشکلات کیسے دور ہوں، میں اگر کچے مکان میں ہوں تو پکے میں کیسے جاؤں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو گاڑی، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں عام آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا جائے۔ لیکن یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کو بتانے والا ہمارا آج کا جو مذہب کا ٹھیکیدار ہے وہ نہیں بتاتا، اور اسی وجہ سے آپ پھر اپنے حساب سے ایفرٹ کرتے ہیں، جو ایک نے کیا ہوتا ہے اسی کے پیچھے دوسرا کرتا ہے، فلانے شخص نے ایسا کیا تھا تم بھی ایسا کر لو شاید سکسیس ہو جائے۔ تو اوور آل سوسائٹی میں کیا ہے کہ ایک ڈومیننٹ بات نکل گئی کہ بھائی خواتین کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ تم نے، اب خواتین ڈائریکٹلی لنکڈ ود میل سکسیس ہیں، جتنی آپ خواتین کو ٹارچر کریں گے، ان کو تکلیف دیں گے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ آپ کی فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا، آپ کی ایموشن پہ پڑے گا، آپ کی سائیکالوجی پہ پڑے گا، آپ کی سکون پہ پڑے گا، آپ دکھ میں آ جائیں گے، آپ تکلیف میں آ جائیں گے، فائنینشلی سکسیس کی جگہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھیں، عزت کریں اپنی خواتین کی، عزت رسپیکٹ کریں ان کو جتنی عزت دیں گے، جتنی ان کی ویلیو کریں گے، جتنی ان کے بارے میں سوچیں گے، اتنا ایفیکٹ، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آپ کو پڑے گا۔ جتنا ماں کا خیال رکھیں گے، جتنا بہن کا خیال رکھیں گے، جتنا بیٹی کا خیال رکھیں گے، اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ آپ کے فائنینس پہ پڑے گا، آپ کی سکسیس آپ کو ملے گی۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔